हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्टॉक्स के ऊपर। इन सभी स्टॉक्स को हम लोग नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में इंट्राडे के लिए ट्रेड करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टॉक्स के ऊपर। सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट के अगर हम लोग डेली चार्ट में बात करेंगे तो स्टॉक में 3000 के लेवल के ऊपर एक अच्छा क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे क्लियरली अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट में एक अच्छा बेस का फॉर्मेशन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे बात करेंगे तो वीकली बेसिस पे भी हम लोगों को एक अच्छा यहाँ पे स्टॉक में अप ट्रेंड का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक में ऊपर के लेवल से क्लियरली हम लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा गिरावट देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया और बेस बनाने के बाद स्टॉक ने यहाँ पे आपको इस वीक में एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। काफी टाइम से एक रेंज में था, उस रेंज को ब्रेक करके स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है। तो इस स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा बाई साइड का अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। इसी वजह से इस स्टॉक में हम लोगों का व्यू बाई साइड का रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस स्टॉक को हम लोग बाई कब करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे ऊपर की साइड में, जब ये स्टॉक आपको 3025 के लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। 3025 के लेवल के ऊपर जैसे ही स्टॉक निकलता है हम लोग इस स्टॉक को इमीडिएटली बाय कर सकते हैं। डाउन साइड में हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा 3000 के लेवल के नीचे। तो क्लियरली 25 पॉइंट का हम लोगों का एसएल होने वाला है। पहला टारगेट रहेगा 3050 का, दूसरा टारगेट रहेगा 3075 का। इन केस यहाँ पे आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो वेट कर सकते हैं लेवल्स के आने का। और अगर लेवल्स नहीं आता है तो फिर आपको फोर्सफुली ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना है। क्लियरली आपको जो लेवल्स है उस लेवल के अकॉर्डिंग ही ट्रेड को इनिशिएट करना है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो काफी दिनों से जो है काफी लोगों का डिमांड था जो एक अच्छा कोर्स हम लोगों को रिकमेंड कीजिए, या कोई एक ऐसा कोर्स हो जहाँ पे कि आपको कंप्लीट एक टेक्निकल एनालिसिस का इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो यहाँ पे जो है आपके लिए एक कोर्स है जो कि आपको कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस पे है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको बेसिक से लेके एडवांस सभी टॉपिक को कवर किया गया है। साथ में ही आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस भी सीखने को मिलेगा। तो आप इस कोर्स को जो है रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं या फिर आप लाइव कोर्स भी ले सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस कोर्स का, ये कोर्स आपको 8+ रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ जो है ये आपको बंगाली, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम इन सभी लैंग्वेजेस में भी आपको अवेलेबल है। तो क्लियरली आप इस कोर्स को ले सकते हैं। साथ ही साथ जो है यहाँ पे और कुछ भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। अगर आप डायरेक्ट जाके परचेज करेंगे तो फिर आपको 7000 का पड़ेगा, लेकिन अगर आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक के थ्रू जाके परचेज करते हैं तो फिर आपको रिकॉर्डेड जो क्लास है वो ओनली 6000 का पड़ेगा। और साथ में ही आपको अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे मिलने वाला है। साथ में जो है आपको यहाँ पे डीमेट अकाउंट में मिलेगा 1 ईयर का। डाउट जो क्लियर करना है उसके लिए भी आपको लाइव डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है अदर बोनस भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस लिंक के थ्रू जाके इस क्लास को ले सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग दूसरे स्टॉक के ऊपर। सेकंड स्टॉक है इंडस इंड बैंक। इंडस इंड बैंक में हम लोगों को प्रीवियस सेशन में 5% से ज्यादा का गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिला। और यहाँ पे क्लियरली अगर बात करेंगे तो वापस से स्टॉक में 1150 के लेवल से हम लोगों को रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। एक अच्छा अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद स्टॉक में पुल बैक आया, वापस से स्टॉक ने इस हाई को जरूर ब्रेक किया, बट यहाँ पे जो है नीचे का नेकलाइन ब्रेक डाउन हो चुका है। और इस यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा फॉल्स सिग्नल था, ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट था अपसाइड में, और वो क्लियरली जो है आपको ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है। तो इस स्टॉक में और फर्दर हम लोगों को गिरावट देखने को मिल सकता है। वीकली चार्ट पे भी अगर बात करेंगे तो वीकली चार्ट पे भी क्लियरली जो है यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस 5 वीक के
पॉजिटिव होने के बाद स्टॉक यहाँ पे जो है हम लोगों को लास्ट वीक नेगेटिव कैंडल क्लोज होता हुआ दिखा और एक जाइंट कैंडल का क्लोजिंग हुआ है। यहाँ पे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का जो है हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन जो है हम लोगों को यहाँ पे आपको वीकली बेसिस पे देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे बात करेंगे तो एक जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया था, ये ट्रेंड लाइन का आपको वापस से जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। तो यहाँ पे इस स्टॉक में हम लोगों को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में और फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा जो एक बहुत ही शार्प फॉल हुआ और नीचे से लास्ट के सेशन में एक रिकवरी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इस स्टॉक को आप दो तरीके से प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे स्टॉक फ्लैट खुलता है, इस रेंज में खुलता है 1090 से 1070 के रेंज में अगर ये स्टॉक खुलता है तो फिर आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेकडाउन आता है 1065 के नीचे तो फिर आप इमीडिएटली यहाँ पे इस स्टॉक को इनिशिएट कर सकते हैं शॉर्ट साइड के लिए। एसएल आपका 10 रुपीज का रहेगा, टारगेट आपका 1:2 का रहेगा। इन केस यहाँ पे अगर आपको एक पुल बैक देखने को मिलता है और ये पुल बैक आपको 1100 या 1110 के लेवल तक आता है और उसके बाद अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन देके आपको कोई भी एक नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो फिर आप इस लेवल पे भी इस स्टॉक को शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे फॉल के बाद अगर यहाँ पे पुल बैक आता है और पुल बैक के बाद आपको एक नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो डेफिनेटली जो है आप इस स्टॉक को वापस से इस लेवल पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल जाएगा। दोनों ही जगह आपको एसएल 10 रुपीज का रखना है और टारगेट आपका 1:2 का रहेगा। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट की अगर डेली चार्ट में बात करेंगे तो एक अच्छे फॉल के बाद स्टॉक में जो है हम लोगों को एक पॉजिटिव पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। क्लियरली यहाँ पे जो है हम लोगों को एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला प्रीवियस सेशन में। तो इस स्टॉक में जो है एक हम लोग अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7750 इस रेंज पे जो है स्टॉक के पास नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। तो स्टॉक जो है ऊपर की साइड में एक अच्छा रैली कर सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग बाई साइड के लिए ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे। स्टॉक जैसे ही आपको प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हाई के ऊपर निकलता है 7669 के लेवल के ऊपर, इस स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे। डाउन साइड में जो हम लोगों का यहाँ पे एसएल होने वाला है 7610 का होने वाला है। तो यहाँ पे 59 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस होने वाला है। पहला टारगेट आपका रहेगा 7730 का, दूसरा टारगेट रहेगा 7790 का। फोर्थ स्टॉक की बात करेंगे, फोर्थ स्टॉक है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज। अगर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे डेली चार्ट पे एक अच्छा बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक आपको एक रेंज में क्लियरली यहाँ पे नेकेड आई से दिख रहा है। स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है जहां पे कि स्टॉक अपर चैनल के पास एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया और प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन के कैंडल को इंगल्फ किया है। तो इस स्टॉक को भी हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड करेंगे। यहाँ पे जो है इस स्टॉक को हम लोग डाउन साइड में शॉर्ट करेंगे जब स्टॉक आपको 632 के लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। 632 के नीचे जब जैसे ही ट्रेड करना स्टार्ट करेगा इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे। ऊपर की साइड में जो है हम लोगों का यहाँ पे एसएल रहेगा 638 का, 6 पॉइंट का एसएल रहेगा। पहला टारगेट 626 का रहेगा, दूसरा टारगेट यहाँ पे 620 का रहेगा। और लास्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है ग्रिप्स कॉटन। डेली चार्ट पे इस स्टॉक में भी हम लोगों को एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक में यहाँ पे पुल बैक आया और पुल बैक के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पे एक अच्छा बेस बनाया है। प्रीवियस 4 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक रेंज में ट्रेड कर रहा है और ऊपर की साइड में इमीडिएट यहाँ पे रेसिस्टेंस दिख रहा है। तो डाउन साइड में अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है तो इस स्टॉक में जो है हम लोगों को फर्दर गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट साइड के लिए ट्रेड करेंगे। यहाँ पे इस स्टॉक को हम लोग शॉर्ट करेंगे 133.5 के नीचे। 133.5 के नीचे इस स्टॉक को शॉर्ट करेंगे। 135 का हम लोगों का एसएल रहेगा, 1.5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 132 का पहला टारगेट रहेगा, 130.5 का दूसरा टारगेट रहेगा। तो आई होप आप लोगों को सही पॉइंट जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।